गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। कबीर अमृतवाणी की एक और अमृतवाणी पर चिंतन और मनन करते हैं। सद्गुरु के बारे में है। कबीर जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु जो है एक बार पा लिया हमने, वही एक ऐसा इंसान है जो हमें प्रपंच से परमार्थ को लेकर आता है। प्रपंच का जो स्वरूप है, इस जग का जो स्वरूप है, जो अस्थाई है, अशाश्वत है, उसका ज्ञान हमें देता है, उसका बोध हमें कराता है और हमें इस जीवन के जंजाल से, जिसे हम भव सागर भी कहते हैं, भव का मतलब विषय, विषय के सागर में हम इस प्रकार डूब गए हैं। जिस प्रकार मदिरा पान करने वाला जो मदमस्त शराबी होता है, वो किस प्रकार मदिरा पीकर नशे में धुत रहता है और अपनी मन की ही बड़बड़ाता रहता है और उसी आनंद में मग्न रहता है, लेकिन उसे पता नहीं है नशा उतरने के बाद फिर से वही संसार उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। जिस संसार को भूलने के लिए नशा करने गया था, वो फिर से वो नशा केवल कुछ घंटों का है। इसके लिए कबीर जी महाराज कहते हैं वो नशा उतर जाएगा, विषय का नशा उतर जाएगा और सद्गुरु की प्राप्ति होगी तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? कबीर समझा कहत है, पानी थाह बताए, ताकू सद्गुरु का करे, जो औघट डूबे जाए। कबीर समझा कहत है, पानी थाह बताए, ताकू सतगुरु का करे, जो औघट डूबे जाए। कबीरा जो औघट डूबे जाए। कबीर जी कहते हैं कि एक जो ज्ञानी है, अनुभवी है, वो अपने अनुभव से बता सकता है। किसी सागर किनारे हम गए तो हमने देखा कि सागर कितना गहरा है, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे प्रापंचिक जन, हमें क्या पता सागर कितना गहरा है। लेकिन वही ज्ञानी गुरु होगा या फिर जो अनुभवी है, उसको पूछेंगे सागर की गहराई, तो वो हमें सागर कितना गहरा है अपने अनुभव से वो हमें बता सकता है। गोताखोर है, डाइवर, उसे हम पूछ सकते भाई कितना गहरा सागर है, तो वो अपने अनुभव से बता सकता है। बार बार वो सागर में गोता खाकर डाइव करके समुद्र में जाकर समुद्र तल तक जाकर आया रहता है। लेकिन हमको किनारे पर खड़े होकर पूछेंगे क्या है, तो हम क्या बताएंगे, हमें क्या पता है जी। उस प्रकार से जो कोई अगर अनुभवी इंसान की बात को मना कर दे, नकार दे, वो बता रहा है हमें कितना गहरा पानी है, फिर भी हम उसकी बात न सुनते हुए पानी में कूद पड़ेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जो औघट डूबे जाए, डूब जाएंगे उस पानी में, क्योंकि पानी की गहराई मालूम नहीं है, स्विमिंग आती नहीं है। और जो अनुभवी इंसान है, वो लाइफ सेवर जो रहता है, बोलता है भैया उड़ी मत मारना, तुम यहाँ पे डूब जाओगे। हम कहेंगे नहीं, हमें पता है, तुम चुप रहो। उसी प्रकार से कोई अगर सद्गुरु की बातों को नकार दे, सद्गुरु आकर कहता है कि बच्चा, ये जो भवसागर है, ये जो जाल है जिसमें तुम खुद फंसते जा रहे हो, संसार नाम का जो जाल है, संसार नाम का जो भवसागर है, उस कीचड़ में, उस दलदल में ऐसे फंसते जा रहे हो कि उससे तुम्हें निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। और सद्गुरु आकर बताता है ये मार्ग अपनाओ, भगवान का नाम को अपनाओ, नाम स्मरण करो, नाम जप करो, तो इस जंजाल से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। गुरु की बात को सुनो, गुरु के बोध को सुनो, सत्संग में जाओ, सत्संग में बैठो, गुरु क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाकर सुनो। कौन? मन, देह नहीं, मन।
मन ध्यान लगाकर सुनो, गुरु किन बातों को बता रहा है, समझा रहा है। गुरु ने ये अपने अनुभव से बता रहा है। उसके जीवन में ऐसी जो घटनाएं आई, उससे उसने अनुभव लिया, भगवान का साक्षात्कार पाया, और उस राह पर गुरु जब चल पड़ा तो वो चाहता है कि बाकी लोगों को भी उसका फायदा हो। संसार जो मिथ्या है, झूठा है, कभी भी वो अपूर्ण ही है। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे, हम कितनी भी उसको पूर्ण सुखी बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक आधी चीज तो रह ही जाती है, जिसकी वजह से मन विचलित हो जाता है। नौकरी मिल गई, हाँ मिल गई। शादी हो गया, हो गया। बच्चे हो गए, हाँ जी हो गए। लेकिन वो बच्चा अगर बोल नहीं रहा है, गूंगा बच्चा पैदा हो गया, तो उससे मन विचलित हो जाएगा। गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? मन विचलित हो गया। फिर ये संसार का नियम ही है, कोई भी चीज हमारे जीवन में पूर्णता से नहीं रहेगा, अपूर्ण है। ये संसार का स्वरूप है। इस स्वरूप को जान लो, अपने आप को इस जंजाल से निकाल लो बाहर करके, सद्गुरु बोध करता है। लेकिन फिर भी उसकी बातों को अनसुना कर देना, सत्संग में केवल जाकर बैठना और वहाँ से उठकर आना और कहना ये तो सद्गुरु ने कह दिया है पर हमसे ये होगा नहीं, ऐसा जो कहता है वो आखिरकार में उसी चक्रव्यूह में फंसकर डूबकर मर जाएगा। यानी फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसा रहेगा। कौन फंसा रहेगा? मन, बुद्धि और चित्त, सूक्ष्म शरीर जो ये है मन, ये फंसा रहेगा। इससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सद्गुरु की शरण जाना चाहिए। शरण जाने से क्या मतलब है? उनके कहे हुए वचनों को, उनके कहे हुए पदों को अपने जीवन में अपनाना है, उनका अनुकरण करना है, आचरण में लाना है। तो इस मन से, बंधन से हमको मुक्तता जरूर मिलेगी। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय कबीर।